ग्वालियर में पत्थर की सबसे बड़ी खदान बिलौआ पर पूर्व मंत्री इमरती देवी के अवैध खदानों को चलने देने वाले बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस पर इमरती देवी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि इमरती देवी ने जनहित में अवैध खदानों को चलने देने की पैरवी की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ की जनता भूखी मर जाएगी यदि क्रैशर और खदान बंद हो जाएंगे। वहीं मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस के कद्दावर किसान नेता रंगनाथ तिवारी ने इमरती देवी पर हमला बोलते हुए उनके इस बयान को बहानेबाजी बताया है। रंगनाथ तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि इमरती देवी सुमन ने पहले बिलौआ की खदानों को बंद कराया, जब डीलिंग हो गई तो उन्होंने क्रैशर पर और खदानों को चलाने की बात कह रही है। सरकारी संपत्ति की लूट किसी भी हालत में सही नहीं मानी जा सकती। उन्होंने कहा कि बैंकों में पैसा है, रोजगार देने के लिए क्या उस पर आप डकैती डलवा देगी। वहीं रंगनाथ तिवारी का यह भी कहना है कि बिलौआ खनन क्षेत्र में राजस्व की बड़ी लूट को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं रेत खनन की बात करें तो रंगनाथ तिवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी इनके दबाव में काम नहीं कर पाते। टीआई से लेकर समस्त प्रशासनिक अधिकारी उनके अंडर काम कर रहे हैं। खदानों का सारा पैसा इमरती देवी के पास जा रहा है। तो यहाँ पर शासकीय सर्वे पर लगातार उत्खनन हो रहा है। इस मामले में कई बार शिकायत जा चुकी है। इस मामले में क्या कर रहे हैं? उस मामले में हम कछु नहीं करेंगे। क्यों कि जे खनन चल रहा है तो इस क्षेत्र की जनता को मजदूरी मिल रही, काऊ को ड्राइवरी मिल रही, काऊ के ट्रैक्टर लगे, कोई वहाँ मजदूरी कर रहा हो। हमने एक बार बंद करा, लेकिन इस क्षेत्र की जनता ने हमें बुरी तरह से घेर के कही कि जो क्रेशर बंद कराओगे तो हम भूखन मर जाएंगे। इसलिए हम जनता के जो गरीब जनता है उसके दुख में भी शामिल रहते हैं। खनन को बिलौआ में होने वाले अवैध उत्खनन को नहीं रोकेंगी, क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि उनका ये कहना है क्योंकि वहाँ की जनता को इससे रोजगार मिलता है। ये तो बहानेबाजी है जनता को रोजगार देने के नाम पर। कुछ समय पहले भी सारी खदानें बंद करवा दिया था बिलौआ की इमरती देवी सुमन ने, और जब खदान क्रेशर वालों से सेटिंग हो गई, लेन देन हो गया, तो सारे क्रेशर चालू हो गए। ये तो एक बहाना है कि मजदूरों को रोजगार देना है। अरे रोजगार देना है तो क्या सरकारी संपत्ति की लूट कराएंगे? बैंक में पैसा है, क्या उसको लूट डकैती डलवा देंगे आप रोजगार देने के लिए? तो शुद्ध रूप से सरकार का नुकसान है, जो राजस्व की हानि हो रही है। दूसरी बात, डबरा और भितरवार में लगातार रेत का, सिंध नदी पर रेत का उत्खनन जारी है, अवैध उत्खनन जारी है। हालांकि कई बार एक प्रशासन कार्रवाई करता है केवल, लेकिन वो शुरुआती कार्रवाई केवल नौटंकी के तौर पर देखी जाती है। क्या कहेंगे उसमें? क्योंकि लगातार नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। ये इमरती देवी के प्रेशर में कोई भी अधिकारी अपने मन से कार्रवाई नहीं कर पाता। वो करना चाहता है, लेकिन इमरती का प्रेशर है कि मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपने हिसाब से सारे अधिकारियों को, तहसीलदार हैं, टीआई हैं, थानेदार हैं, इनको सबको अपने हिसाब से रखती हैं। विशेषकर बिलौआ और डबरा पे इनकी विशेष नज़र है। सारी खदानें अवैध चल रही हैं, और जितनी भी रेत की खदानें हैं डबरा विधानसभा में, मैं समझता हूँ कम से कम 10 रेत की खदानें हैं, और सारी खदानें इमरती देवी सुमन चला रही हैं। सारा वसूली का पैसा इमरती देवी सुमन के पास जाता है। गहरे गड्ढे कर दिए हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कभी यहाँ हादसे हुए क्या नहीं हुए? हादसे तो रोज ही होते हैं भाई साहब। नहीं, कैसे हादसे, किस प्रकार के हादसे होते हैं? जब मर जाते हैं आदमी, और क्या फिर मर जाते हैं, उसके लिए क्या कोई व्यवस्था की जाती है? उनके लिए क्या कहते हैं वो? कोई व्यवस्था क्या, क्रेशर वाले पैसे दे देते हैं बस। मतलब उसके बाद एक जान की कीमत कितनी लगाई जाती है यहाँ पे? जो भी लग जाए। फिर भी जैसे बोली के तौर पे बोली के तौर पे 3 लाख 4 लाख, बस एक जान की कीमत 4 लाख रुपए। इससे मैक्सिमम कभी किसी को मिले? बहुतों को मिले हैं भाई। अभी तक कितनी जानें गई होंगी? क्या कुछ नहीं बता सकते। लगभग कितनी बता नहीं सकते, अंदाज से 100-200 हो सकती है। 100-200 जाने जा सकती गई होंगी। यहाँ पर जो खनन चल रहा है अभी देखिए। नहीं, अवैध तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को खुद नहीं मालूम। कितनी गहराई यहाँ का? गहराई देख लो आप, 300, 350, 400 फुट होगी। नाम क्या है आपका भैया? मेरा नाम है राजू। राजू जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं बिलौआ।